हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपने म्यूचुअल फंड की जो ग्रो ऐप है वो इंस्टॉल कर चुके हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको मैं लाइव दिखाने जा रहा हूं। किस चीज़ का रखिए ध्यान, क्या चीज़ आपको सबसे पहले देखनी चाहिए, क्या है नुकसान, क्या है फ़ायदा म्यूचुअल फ़ंड के अंदर, सभी आपके क्वेश्चनों का जवाब मैं देने जा रहा हूं। इसके द्वारा आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और आप ये ग्रो ऐप की सीरीज़ 2 देख रहे हैं, यानी कि दूसरे नंबर का वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन के द्वारा जा कर के उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है कि ग्रो ऐप क्या है और कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रोसेस बताते हैं म्यूचुअल फ़ंड कैसे चॉइस करें। सो आप सबसे पहले पॉपुलर फंड्स जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया फार्मेसी, यानी कि फार्मा जो कंपनीज है उसकी है, एक्सिस बैंक का देख रहे हैं आप, और ये कुछ टॉप्स जो 4 फंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये पॉपुलर फंड हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन फंड्स में कभी भी पैसे इन्वेस्ट न करें। क्यों? क्योंकि ये फंड, क्योंकि आपको पता है कि ग्रो ऐप है वो पैसे नहीं लेती है। तो पैसे कहाँ से लेती है ग्रो ऐप? क्योंकि इन्हें भी तो अपना काम चलाने के लिए पैसे चाहिए। इनके भी जो स्टाफ हैं और सर्विस करने वाले हैं उन सभी को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो कंपनीज होती हैं, जो पॉपुलर फंड कंपनियां हैं, ये पैसे देती हैं इनको ताकि ये इनकी पब्लिसिटी और कर सकें। सो आपको अब क्या करना है, सी ऑल म्यूचुअल फंड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पर भी आपको टॉप्स के अंदर मिलती हैं वही कंपनियाँ जो वहाँ पर ज़्यादा मतलब कि पेमेंट दे करके और अपना प्रमोशन करवाती हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं सॉर्ट और फिल्टर के। आप पहले सॉर्ट में जाइए और यहाँ पर लिखा हुआ है रेटिंग और फिर रिटर्न्स। सो सबसे पहले आपको रेटिंग्स जो है, रिटर्न्स पर ज़्यादा फोकस न करते हुए रेटिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज आ गई हैं और इनके अंदर जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी रेटिंग है, यानी कि 5 स्टार की रेटिंग है। पर आप 5 स्टार की रेटिंग को न ले करके 4 या 3 स्टार की रेटिंग लीजिए, ताकि आपको कम पेमेंट के अंदर NAV कम मिले, यानी कि जो पर कॉस्ट है वो कम मिले और आप ज़्यादा मतलब शेयर में मतलब कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें। अब नीचे ही आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं फ़िल्टर में क्या है। तो फ़िल्टर पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं AMC कैटेगरी रेटिंग रिस्क अवेलेबल टू इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपको कोई फ़ंड ऐसा है जिसे आप उसी के अंदर अगर फ़िल्टर करना चाहते हैं और उसके अंदर सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे कि उसकी रेटिंग क्या है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट अच्छे किया जा सकते हैं और रिस्क के लेवल उसका कितना है, रेटिंग लेवल कितना है, अवेलेबिलिटी कितनी है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइस कितना आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आप उसे चॉइस भी कर सकते हैं। और अप्लाई के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रेटिंग लेवल भी चॉइस कर सकते हैं कि कितने से कितने रेटिंग लेवल पर आप इस पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। रिस्क कैसा लेंगे, तो मॉडरेट रिस्क, जो मॉडरेट रिस्क है वो सबसे अच्छा है, यानी कि मॉडरेट के ऊपर ठीक है, मॉडरेट हाई है। सो इन दो के अंदर ही आप जब भी ट्रैक करें तो इन्हीं के ऊपर करें, हाई पर बिल्कुल ना करें। तो मॉडरेट हाई ले लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। चलो सॉर्ट करके हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सो गाइस यहाँ पर वो जो करंट में है वो अवेलेबल नहीं है, सो हम इसको क्लोज कर देते हैं। सो रुकिएगा इस एक बार, 1 मिनट प्रॉब्लम्स। हाँ, सो यहाँ पर आ गए हैं आप। यहाँ पर हाई रेटिंग्स के ऊपर, हाई टू लो के ऊपर करते हैं क्लिक्स और नीचे की तरफ जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं, वीडियो साइज से लेंथी बन रहा है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। सो यहाँ पर आप एक मेरे दिमाग में है तो मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पर है ICICI का है गोल्ड। ICICI गोल्ड के ऊपर जैसे ही मैं यहाँ पर सेविंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, सो ये अच्छा एक
है। इसकी NAV भी 16 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर एग्जिट लोड सबसे पहले आपको चेक करना है। एग्जिट लोड 0.01% और एग्जिट लोड है 15 दिनों के अंदर आप करते हैं तो 1%, यानी कि 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 रुपये आपको एग्जिट लोड के तौर पर देना होगा, अगर आप 15 दिन से पहले इसके अंदर पैसे एग्जिट करते हैं तो। ये हर किसी के अंदर नहीं होता है, कई पर एग्जिट लोड 0 भी रखा जाता है, नील भी होता है, और कई पर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप एग्जिट लोड नहीं देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ सकती है। रिटर्न आर टैक्सेस एज पे, यहाँ पर आपको देख रहे हैं 3 साल के बाद आपको टैक्सेस 20% के बेनिफिट मिलेंगे अगर आप 3 साल तक इसमें पेमेंट रखते हैं, यानी कि 50,000 या 2-3 लाख रुपए तक आप यहाँ पर लगातार रखते हैं। सो आपको 3 साल के बाद उसमें टैक्सेस में छूट मिलती है। अगर आप कम रखते हैं सो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टैक्सेस क्या कुछ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अदर प्लान्स, इनके ही प्लान्स चलते रहते हैं, अलग अलग प्लान्स हैं ICICI के। और फंड मैनेजर कौन है, तो आप फंड मैनेजर देख सकते हैं। शो डिटेल्स में जाकर के इसकी क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, क्या कुछ है, वो सब कुछ आप जान सकते हैं। नीचे आते हैं तो कितना प्राइस की मतलब ये कंपनी के इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है, कब ये शुरू हुआ था और कब तक इसका एक्सपीरियंस क्या कुछ है, वो आप देख पा रहे हैं। अदर डिटेल्स में आते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलती हैं, ETF और गोल्ड ट्रेडिंग और अदरवाइज सब कुछ आपको यहाँ पर मोर स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में और ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपको साइट पर रिडायरेक्ट करता है और वहाँ से आप इसके डाउनलोड करके उसको पढ़ भी सकते हैं। सो मैं इसको अब तो बैक कर लेता हूँ। और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर 1 टाइम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं SIP कितनी है, तो 100 रुपये है। सो आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं 1 साल के लिए, या कैसे भी जो भी आप चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। SIP करेंगे तो पर मंथ के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे 100 रुपये, जो भी आप डेट फिक्स करेंगे उस पर। और अगर 1 टाइम के लिए करेंगे तो एक ही बार, यानी कि 1 टाइम के ऊपर करते हैं तो मान लीजिए मैंने 100 रुपये लगा दिए और यहाँ पर प्रोसेस करते ही मेरे 100 रुपये कट करके इस फंड के अंदर चले जाएंगे। सो ऐसे आप कर सकते हैं। मैं अभी इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस फंड में चल रही है, क्योंकि और अगर मंथली रूप से करोगे तो आप 100 रुपये करके यहाँ पर प्रोसेस करोगे और एक बार बैंक अकाउंट को आपको जोड़ना होगा, और या फिर आप गूगल पे से या फिर फ़ोन पे से भी इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हैं ग्रो वॉलेट के अंदर। सो गाइस, आज का टोटल वीडियो जो था म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो अगला वीडियो आएगा स्टॉक्स के ऊपर और कौन से टॉप 10 से म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, आशीष रॉक्स। मैं हूँ आशीष, आपका होस्ट। थैंक यू दोस्तों।